फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नए आने वाले बच्चे जिन्होंने फॉल 2020 सेमेस्टर में दाखिला लिया है, हम सब की तरफ से आपको हम वेलकम करते हैं। सिस्टम भी नया है आपके लिए, लेवल भी नया है। यू आर कमिंग फ्रॉम हायर स्कूल सर्टिफिकेट लेके आप लोग आ रहे हैं और आपका लेवल अब आप यूनिवर्सिटी में एंटर हो गए हैं। तो एक तो यही सबसे बड़ी चेंज है कि आप हायर स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए। यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सी चीज़ें आपको नई मिलेंगी। उनमें पहली चीज़ तो ये है कि आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ़ यू, बल्कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एनुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे सालाना इम्तिहान होते हैं बोर्ड के या कैम्ब्रिज के, ऑक्सफोर्ड के, जो भी आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं वो आप उसके बाद आ रहे हैं। यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, यानी हर 6 महीने के बाद आप असेस हो रहे होंगे और आप फिर प्रमोट होंगे टू नेक्स्ट सेमेस्टर। तो एक तो ये बहुत बड़ी चेंज है, और ये चेंज अच्छी भी है, नई भी है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, बिकॉज सेमेस्टर सिस्टम जो है वो बहुत डिमांडिंग सिस्टम है। डोंट टेक इट ईजी, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिस्टम, इट इज़ वेरी डिमांडिंग सिस्टम इन द सेंस कि इसमें कंटिन्यूस स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तमाम हर जगह ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स लेने के लिए अच्छा पढ़ना और कंटिन्यूस पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर दो तरह से आप असेस हो रहे होंगे। एक आपके कंटिन्यूस असेसमेंट यानी इंटरनल असेसमेंट है, और एक फिर आपका टर्मिनल एग्जामिनेशन है, और इन दोनों के रिज़ल्ट्स को कंसोलिडेट करके आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। तो जो बच्चे ड्यूरिंग द सेमेस्टर किसी तरह से भी पीछे रह जाएं, उनके रिज़ल्ट्स पे इसके बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। तो कंटिन्यूस स्टडी, आपकी अटेंडेंस ये बहुत लाजमी है। मिनिमम 75% अटेंडेंस पे आपको अलाउ करते हैं हम एग्ज़ाम में बैठने। अगर इससे कम होगा तो यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन। सो टेक इट वेरी सीरियसली। और बहुत आसान इस सेंस में है कि आपकी जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ में कोर्सेज़ हैं वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कि जो कोर्स आप एक सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं तो उसका एडवांस लेवल तो अगले सेमेस्टर में आ सकता है, लेकिन वो कोर्स आपको कभी रिपीट नहीं करना होगा। तो वंस यू हैव पास्ड अ कोर्स, यू हैव पास्ड दैट कोर्स एंड यू विल नॉट बी असेस्ड अगेन, और आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि ये कोर्सेज़ मैंने पास कर लिए। एक और तब्दीली आपको महसूस होगी यहाँ पे आके और कुछ नया लगेगा, वो है स्कीम ऑफ स्टडीज़। एनुअल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन में आप 5, 6, 8 कोर्सेज़ जो पढ़ रहे होते हैं उसी के साल के एंड में इम्तिहान दे रहे होते हैं, 2 साल के बाद भी आप उसी के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। जबकि सेमेस्टर सिस्टम की स्कीम ऑफ स्टडीज़ इस तरह है कि अगर आपने अभी आपको नई टर्मिनोलॉजी में आपको बताऊं, बहुत सी नई चीज़ें आप सीखेंगे जिसमें क्रेडिट आवर्स भी हैं। यानी बीएस के लेवल पे हमारी जो डिग्री है उसमें 131 से लेकर 136 क्रेडिट आवर के कोर्सेज़ हैं, और हर कोर्स आम तौर पे 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स होता है। अब आप सोचेंगे क्रेडिट आवर्स किसे कहते हैं? क्रेडिट आवर्स इज़ द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी ड्यूरिंग 1 वीक। यानी अगर आपके 3 क्रेडिट आवर का कोई कोर्स है तो आप 3 घंटे उस कोर्स को पढ़ रहे होंगे एक हफ्ते में, यानी आपकी 2 क्लासेस हो रही होंगी उस सब्जेक्ट की 1.5 घंटे की, और वो आपका 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है। एक सेमेस्टर में जैसे अभी आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी, आप लोगों को मैक्सिमम 18 क्रेडिट में दाखिला मिलता है, क्रेडिट कोर्सेज़ में दाखिला ले सकते हैं। तो वो जब आप पास कर लेंगे तो 131, 132 में से वो माइनस हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ न्यू सिस्टम एंड आई एम श्योर कि विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स और अपने सीनियर स्टूडेंट्स के साथ जब आपका इंटरेक्शन होगा तो आई डोंट थिंक इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। सिर्फ एक चीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि कंटिन्यूस स्टडी, सीरियस स्टडी और क्लासेस की अटेंडेंस और अटेंशन इन द क्लास, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके क्विज़ेज़ हैं, आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है जो पूरा सेमेस्टर चल रही होगी हर कोर्स की, उसमें क्विज़ेज़ भी हो सकते हैं, केस स्टडीज़ भी हो सकती हैं, असाइनमेंट्स भी हो सकती हैं, तो उनको बिल्कुल आसान ना लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से उन्हें अटैम्प्ट करें, क्योंकि उसमें जो मार्क्स आपके ज़्यादा आ जाएंगे तो वो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम आपका सेमेस्टर शुरू होने के तकरीबन 2 महीने के बाद मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन होता है। मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन की वेटेज है और उस वेटेज के साथ वो टर्मिनल एग्ज़ाम के अंदर शामिल होते हैं आपके मार्क्स। तो टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन, मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन, कंटिन्यूस असेसमेंट, ये तीनों कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनका टाइमली करना, इनके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करना आपके रिज़ल्ट को डिटरमिन करेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि शुरू में, जिसको हम इस वक्त टीचिंग सेमेस्टर कहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इसको इतना समझ नहीं पाते या सीरियस नहीं लेते, तो फिर उनका रिज़ल्ट हमेशा के लिए ख़राब होने का चांस हो जाता है। वंस यू स्कोर वेरी लो इन योर फर्स्ट सेमेस्टर्स, उसके बाद आप जितनी भी मेहनत कर लेना तो आप 4 आउट ऑफ 4 GPA की तरफ नहीं जा सकते, CGPA की तरफ नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हर लेवल पे बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें,
اور جب آپ ریسٹ کریں گے, کیونکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی آپ کے اسکیم آپ پڑھیں گے اور اس کے فوراً بعد آپ اسیس ہو رہے ہوں گے, تو ورک لوڈ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہر کورس کا. لیکن اگر یہ ایکومولیٹ ہو جائے گا اور اینڈ آف دا سیمسٹر کے لیے آپ چھوڑ دیں گے تو وہ پھر بہت زیادہ اسیسمنٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں اس کے اسکورس بھی. سو اٹ از مائی ایڈوائس ٹو آل دا اسٹوڈنٹس کہ 3-4 باتوں کا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت خیال رکھیں. ایک تو آپ کی اٹینڈنس, ایک آپ کی ریگولر اسٹڈیز, ایک آپ کی تمام کوئزز اور انٹرنل اسیسمنٹ کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں, اسائنمنٹس وغیرہ, ان کو بہت اچھی طرح سے اٹیمپٹ کریں. اور جو چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے, آپ کا تو اتنا اچھا انٹریکشن ہوگا اپنے ٹیچرز کے ساتھ کہ آپ ان سے سمجھ سکتے ہیں اور اسی وقت اپنے ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں. ایگزامینیشن میں فیئر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ونس یو آر ان دا ایگزامینیشن ہال, وہاں پہ آپ کو ڈسپلن مینٹین کرنا بہت ضروری ہوگا. کسی قسم کی چیٹنگ, کسی طرح کا یوز آف انفیئر مینس ٹالریٹ نہیں ہوتا اور پھر وہ انڈسپلن کا ایکشن ہو جاتا ہے, تو اس سے بچیے گا. اور انشاءاللہ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ دیٹ آل اوور اسٹوڈنٹس آر ویری فیئر اور بہت محنتی بھی ہوں گے انشاءاللہ, اینڈ دے ول اسکور ویری ویل. تو آئی وش یو آل بیسٹ آف لک ان یور ایگزامس آلسو اینڈ ان یور اسٹڈیز اینڈ ان یور جرنی ود فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد. بیسٹ آف لک.